कल पढ़ क्या रहे थे? थोड़ा सा कनेक्ट करिए। आज खत्म भी कर देना था मॉडर्न हिस्ट्री वाला खंड को, जितना बिहार था उसको अपडेट कर लेना था अपने मॉडर्न हिस्ट्री में। है? तो कल तो कांग्रेस ये सब कर ही लिए थे। अच्छा, नहीं किए थे? थोड़ा सा हुआ था। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मुजफ्फरपुर बम कांड। डायग्राम बना लीजिएगा, ज़्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। घटना कब की है? घटना कब का है? कब 1908? 30 अप्रैल 1908। घटना है क्या? घटना क्या था? कि डीएच किंग्सफोर्ड, डीएच किंग्सफोर्ड के बग्घी पर बम मारा गया, जिसमें मृत्यु हुआ था। इसी के बग्घी पर बम फेंका गया। जिस कांड में मृत्यु हुआ किसका? कैनेडी की पत्नी और पुत्री की। पत्नी और पुत्री की। इस घटना को अंजाम दिया था किसने? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी। इसका परिणाम क्या हुआ? प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को कितना वर्ष की उम्र में? लगभग 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में। कब? कब फांसी दिया गया? 11 अगस्त 1930 को। 11 अगस्त 1930 को। बस छोटा सा डायग्राम है, इसी को बना लेना था। बग्गे। ठीक है। हाँ, बग्गी बग्गी होता था, जैसे अभी राष्ट्रपति वगैरह को देखते हैं, 26 जनवरी वगैरह के अवसर पर वो निकलते हैं अपने बग्गी में, खुला हुआ गाड़ी होता है। ठीक है। अब इससे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि खुदीराम बोस का संबंध किस संस्थान से रहा है? इनका संबंध किस संस्था से रहा है? अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? पी मित्रा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, उसी से इनका संबंध रहा है। आगे बढ़ ले।
क्या दिक्कत है? हो गया? हो गया आप लोगों का? बात करेंगे होम रूल को लेकर के। होम रूल, अब देखिए यहां से मेरा जो एरिया है ये नहीं है, थोड़ा सा यहां देखिएगा। अपने हिस्ट्री के किताब से क्या आप अपडेट करेंगे या नोट से? तो होम रूल कहां से लिया गया था? किस देश से? आयरलैंड से। होम रूल का उद्देश्य क्या था? तो इसका अर्थ ही होता है स्वशासन या स्वराज। स्वशासन के उद्देश्य से होम रूल सबसे पहले पूना में, पूना महाराष्ट्र में, इस पूना महाराष्ट्र में गठन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा होम रूल कहाँ? तो अड्यार, अड्यार मद्रास में, मद्रास में गठन किया एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अमेरिका में होम रूल का गठन किसने किया? लाला लाजपत राय। पेरिस में, याद करके रखेंगे उधर से, ठीक है। चलो, हम मेरा जो काम है इस होम रूल को लेकर के बस यही है कि होम रूल का बिहार में क्या स्थिति रहा भैया। होम रूल का बिहार में क्या स्थिति था, सुनो। बिहार में कब? 18 दिसंबर 1916 को होम रूल का गठन किया गया बिहार में। 18 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल का गठन किया गया। बिहार होम रूल के अध्यक्ष किसे बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मजहरुल हक। जहां मजहरुल हक को अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था? कमेंट में फटाफट लिख दीजिए कि उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? खान बहादुर, सरफराज हुसैन, इन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। खान बहादुर, सरफराज हुसैन। खान बहादुर, सरफराज हुसैन को उपाध्यक्ष बनाया गया बिहार में, बिहार में, ठीक है। खान बहादुर, सरफराज हुसैन। आगे बढ़िए। बिहार को लेकर के चंपारण सत्याग्रह। हाँ, अब सब होम रूल पढ़ाते तब ना बड़ा बड़ा होगा। बिहार में बस इतना ही, कुछ नहीं, बाकी इसके अलावा कभी आज तक न भूतो न भविष्यति न पूछा है ना पूछेगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, अब इसको तो आप हिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़े होंगे। छोड़ दे, स्किप कर दे, स्किप कर दे। एक्स्ट्रा क्या है? हाँ अच्छा, चलो ठीक है, आ जाइए। चंपारण सत्याग्रह बोर्ड पर ही है, मैं डायग्राम पर बांध देता हूं कि आपको अलग से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं हो। हाँ, डायग्राम ही सही है। सुनो, घटना 1917 की है। इस चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था? इसका कारण क्या था? तीन कठिया प्रथा। कारण था तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा मीन्स प्रत्येक एक किसान को अपने 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य नील की खेती करना पड़ता था। अनिवार्य नील खेती करना पड़ता था, यही इसका कारण था, ठीक है। घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हो रही है? घटना
क्रम की शुरुआत कहां से हो रही है? 4-5 पॉइंट लिख लेना है। सबसे पहले 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी से आग्रह किया था, गांधी से आग्रह किया किसने? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कौन? एक किसान नेता या किसान। इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था? मुरली भरहवा। एक बार क्वेश्चन पूछा है, हालांकि सिविल में पूछा है। मुरली भरहवा, मुरली भरहवा गांव में जन्म हुआ। कहां? पश्चिमी चंपारण के मुरली भरहवा में। राजकुमार शुक्ल को गांधी से मिलने का परामर्श किसने दिया था? गांधी से मिलने का परामर्श किसने दिया था? यहां गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी थे कौन? एक पत्रकार थे। कौन थे? एक पत्रकार थे। और पत्रकार थे तो इनकी कोई पत्रिका होगी। कौन सी पत्रिका है? प्रताप पत्रिका थी इनकी, प्रताप पत्रिका थी। और इसी में चंपारण सत्याग्रह या तिनकठिया प्रथा के बारे में लिखे थे। तिनकठिया प्रथा के बारे में उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। हो गया? कितना हो गया? हाँ लिखिए, लिखिए, सब लोग लिखिए, आराम से लिखिए। ठीक है, सुनील जी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या प्रॉब्लम हुआ है? ऑनलाइन वाले सबको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म, कहाँ? पूछा गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका कौन सी थी? प्रताप इनकी पत्रिका थी। किस पत्रिका में चंपारण के तिनकटिया प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो प्रताप पत्रिका में इस प्रथा का उल्लेख किया गया था। दोनों प्रश्न यहीं से सध जाएंगे। योद्धा वही होंगे। कैसे छूट गया आप लोगों का? आप लोग याद तो दिला देते हमको। सब मनी, माला, प्रियंका, इससे पहले 2-3 स्लाइड है, मिल जाएगा आप लोगों को, चिंता नहीं करिए। ठीक है, ये सब चल जाएगा। देखो जितना आज लिखाए हैं सब चल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। घटनाक्रम को ही आगे बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट घटना क्या है? नेक्स्ट की स्थिति क्या बनी? कलकत्ता से लौटने के क्रम में, कलकत्ता से लौटने के क्रम में गांधी जी चंपारण गए, चंपारण गए। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उनका सहयोगी कौन कौन रहे चंपारण में?
छोटा उसी में हेडिंग लगाइएगा कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी के सहयोगी कौन कौन से थे। ठीक है, बोर्ड पर बने रहिए। कौन? अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरा जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, तीसरा ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, और कौन थे? गोरख सिंह, गोरख सिंह, और कोई था? मजहरुल हक, मजहरुल हक, ये भी थे। ठीक है, एक काम, 2 क्वेश्चन और। गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? किसने विरोध किया था भैया? हाँ, एनजी रंगा ने। इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने, विरोध किया था एनजी रंगा ने। जबकि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये भी महात्मा कहा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही, चंपारण सत्याग्रह के समय ही उनको कहा गया था। बस इतनी ही सी बात है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, महात्मा कहा उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के समय ही महात्मा कहा था। ठीक है, सुनिए, ये चंपारण सत्याग्रह विशेष क्यों? ये विशेष क्यों? क्यों चंपारण सत्याग्रह जो है पूरा विश्व में फेमस और चर्चित हो गया? इसकी विशेषता के मूल कारण क्या कहेंगे? सुनो, 1917 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए होंगे। आप देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहा। लेकिन चंपारण सत्याग्रह जैसा विशेष कोई नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए घूमने के लिए, सिर्फ चंपारण नाम रखिएगा तो सामने वाला व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा होगा तो तुरंत कहेगा अच्छा गांधी जी के चंपारण वाला। हाँ, कोई बात नहीं। अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि वो चंपारण गांधी जी के चंपारण और वाल्मीकि के तपोभूमि को छोड़ करके चंपारण हांडी के नाम से जाना जा रहा है। अफसोस है। सुनो, चंपारण सत्याग्रह विशेष क्यों? सबसे पहले जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं तो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल प्रशासन ने
गांधी को चंपारण छोड़ने का आदेश जारी किया कि यथाशीघ्र आप चंपारण खाली कर दीजिए, यहां माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन महात्मा गांधी उस कानून को मानने से इनकार किया कि चाहे स्थिति जो भी हो, हम तो रहेंगे यहीं पर चंपारण में ही। तो हमने जो इस बात से अपना तर्क निकाला वो यही कि अभी आज तक पहला ऐसा व्यक्ति गांधी मिले जो कि सीधे ब्रिटिशर्स को चुनौती दिए कि हम आपका कानून, आपका बात, आपका आदेश नहीं मानते हैं। समझ रहे हो? आज भी कितना गुस्सा आता है सब। एक व्यक्ति जो कभी जीवन में जवाब नहीं दिया और कभी आपका जवाब दे देता है तो क्या कहते हैं कि इतना हिम्मत कि अब जवाब देने लगे। नहीं ले लेते हैं, ईगो पर नहीं ले लेता है, अरे इतना हिम्मत अब तुम जवाब देने लगा, सब लोग बोलते हैं। वही भाव आई वहां पर भी। गांधी ने कहा हिम्मत नहीं, यह तो किसानों की पीड़ा है। किसानों की पीड़ा को दो शब्द में मैं समझाऊंगा। नील की खेती करने के क्रम में जो समस्याएं आती थी उनमें मूल समस्या क्या थी कि जिस भूमि पर भी नील का खेती होता था वह भूमि बंजर हो जाता था। दूसरा, किसानों के लिए बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत लागत लगता था। खेतों की जुताई चरम पर करनी पड़ती थी और उसको भी जांच करने के लिए नीलहे सब जो आते थे, ब्रिटिश अफसर सब जो आते थे, वो इसको कुछ और रूप दे देना चाहते थे। देखो, घोड़ा से कूदे, अगर उनके पैर में चोट आ गई तो कोड़ा बरसेगा किसान पर कि तुम खेत का कौन सा जुताई किए हो कि मेरे पैर में चोट आ गई। रेंगवाते थे किसान रात में, जहां रेंगवाते थे हाथ से, किसान रात में खेत में रह जाता था, घर नहीं जाता था कि कल फिर मालिक आएंगे, कल यही हालात होगा। ये शोषण का प्रतिरूप था। जब वहां पर लगा अंग्रेजों को कि अब बाबा मानने वाले नहीं है, तो इसी के लिए क्या किया गया, चंपारण कृषि समिति, चंपारण कृषि समिति या चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का गठन किया गया। इसी कमेटी की अनुशंसा पर, इसी कमेटी की अनुशंसा पर तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया गया। तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, 1918 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया और उसी रिपोर्ट से इनको समाप्त किया गया था। नहीं पूछा होगा, क्या पूछा है? 1918 में नहीं, अप्रैल में दिया होगा। अच्छा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये 1908 में अपना रिपोर्ट पेश किया। ठीक है, इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? एल्बर्ट। इसके अध्यक्ष कौन थे? एल्बर्ट, एडवर्ड अल्बर्ट, एडवर्ड अल्बर्ट, यही इसके अध्यक्ष थे। एडवर्ड अल्बर्ट इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। एडवर्ड आए कौन थे? इस समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इसमें एमजी सलाई भी हुआ करते थे। एमजी सलाई भी थे, एमजी सलाई ही सही नाम है उनका, एमजी सलाई थे, एमजी सलाई थे, अल्बर्ट नहीं थे, वो नंबर टेढ़ा हो रहा था। एमजी सलाई हुआ करते थे। जी हाँ, एमजी सलाई थे। ये मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। एमजी सलाई मध्य प्रदेश के आयुक्त हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। एमजी सलाई, हाँ एमजी सलाई, एमजी सलाई कौन थे ये? एमजी सलाई, एमजी सलाई इसके अध्यक्ष थे।
MG सलाई। MG सलाई। मध्य प्रदेश के आयुक्त हुआ करते थे MG सलाई। मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, कमिश्नर को नहीं जानते हैं? वही तो आयुक्त, भी तो प्रमंडल में कौन होता है? आयुक्त होता है ना। चलिए, इसके बाद एक किसान आंदोलन हो रहा है, दरभंगा किसान आंदोलन। फटाफट लिखते चलेंगे। दरभंगा किसान आंदोलन। दरभंगा किसान आंदोलन कब हुआ? दरभंगा किसान आंदोलन कब का आंदोलन है? हाँ, दरभंगा किसान आंदोलन 1919-20 में। दरभंगा किसान आंदोलन 1919-20 में। दरभंगा किसान आंदोलन 1919-20 में। पूछा जाएगा इसका नेता कौन थे, अक्सर यही पूछा जाता है। लिखेंगे स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, जी हाँ, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के खिलाफ, दरभंगा राज के खिलाफ कर वृद्धि टैक्स बढ़ने के कारण कर वृद्धि के विरुद्ध यह कर वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन था। कर वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन था। कर वृद्धि के विरुद्ध ये आंदोलन था। ठीक है, यह भी सफल आंदोलन था, क्योंकि इसमें भी दरभंगा राज वालों ने अपना टैक्स कम कर दिया था। आगे लिखेंगे बकास्त किसान आंदोलन। बकास्त किसान आंदोलन बकास्त किसान आंदोलन बकास्त किसान आंदोलन किधर हुआ था भाई ये आंदोलन? किधर? दक्षिण बिहार का। हाँ, बढ़िया ताल, मुंगेर देखे है ना, तो मुंगेर के ताल क्षेत्र में, इतना लिख करके रखिए, ठीक रहेगा। मुंगेर के ताल क्षेत्र में, मुंगेर के ताल क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में। ठीक है, इस बकास्त किसान आंदोलन का कारण क्या रहा? जमींदार जब बकास्त भूमि को, एकदम एक ऑप्शन का लाइन लिख रहे हैं, बकास्त भूमि को बता रहा हूं, जिरात भूमि में बदलने लगे, जिरात भूमि में बदलने लगे, जिरात भूमि में बदलने लगे। बकास्त भूमि को जिरात भूमि में बदलने लगे। सुनो, अब ये बकास्त भूमि क्या है कि पहले जमींदारी प्रथा थी हम लोगों के यहाँ। ये तो 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थिति जानते हैं। उस जमींदारी प्रथा में यदि कोई किसान अपना कर नहीं देता था तो उसकी जमीन जमींदार ले लेते थे, लेकिन उनको उस पर खेती करने का राइट दे देते थे। धीरे 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 जब समय बढ़ता गया, जमीन का और वैल्यू बढ़ता गया, जमीन का मतलब समय के साथ जमीन तो महंगा होते ही जा रहा है, तो जब जमीन का और वैल्यू होते गया तो किसान जब अपनी बकास्त भूमि
मांगने के लिए गए तो जमींदारों ने इनकार कर दिया, कहा कि ये तुम्हारी भूमि नहीं है, और उसको बकास नहीं करके अब क्या कहे कि ये जिरात भूमि है। जिरात बोलते किसको है? जमींदारों के स्वामित्व वाली भूमि जिरात कहा जाता है। अब जिस गांव से भी रहते होंगे उस गांव के इर्द गिर्द में जिरात नाम का जरूर कोई ना कोई क्षेत्र आपको मिलता होगा। बकास, अरैयत, जिरात, मैं बता रहा हूँ जिरात वाले कंसेप्ट को बता रहा हूँ। जिरात क्या है कि इन्हीं बकास भूमियों में से बड़ा बड़ा को मिला करके और एक जमींदार अपना भूमि इकट्ठा कर लिया, इसी का नाम जिरात है। जाना तो जाता है वो बकास्ते के नाम से, लेकिन जब जिरात अपना बनाने लगे जमींदार ना, तो इन्हीं जमींदारों के खिलाफ ये किसानों का विद्रोह था कि भूमि को जिरात नहीं बनाया जाना चाहिए। तो नहीं गया होगा आपका जमीनवा तो कैसे लिखाएगा उसमें? आप एस्टेट परिवार से हैं जी, आप देखिए तो चल के नहीं, जिसके पास हजार हजार है ना, एक और वहां पर लिखेगा जिरात भूमि और ये जिरात का क्षेत्र। जिरात भूमि तो रहता ही रहता है। ये जिरात भूमि क्या है, मैंने यही समझा दिया आपको कि बकास्तों के भूमियों को एक साथ इकट्ठा करके जिरात भूमि में ही इसको कन्वर्ट किया जा रहा था। आप देखिए ये कहां लेके गई। सुनो, जिस भूमि पर टैक्स नहीं दिया गया वो भूमि जो है ना, जमींदार अपने में ले लेते थे, उसी को बकास्त भूमि कहा जाता था। आज जो जमींदार अपना टैक्स नहीं देते थे ब्रिटिशर्स को, उनकी भूमि सूर्यास्त कानून के तहत उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। वहां पर कानून चलता था कौन? सूर्यास्त। तो थोड़ा और हमको तो अंदर चल के पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, आगे लिखे, एक लाइन और लिखे, एक लाइन और लिखिए इसी में। इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व सहजानंद सरस्वती, इस आंदोलन का नेतृत्व सहजानंद सरस्वती ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सहजानंद सरस्वती ने किया। तथा इसमें यदुनंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन, गांव में तो खूब नाम मिलता है यदुनंदन, कार्यानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यमुना कारयी, कारयी, हाँ लिख देते हैं यमुना कारयी, हाँ ये कारयी, यमुना कारयी आदि लोगों ने सहयोग किया, आदि लोगों ने सहयोग किया, यमुना कारयी आदि लोगों ने सहयोग किया, कारयी आदि लोगों ने सहयोग किया, ठीक है, इन लोगों ने सहयोग किया। आगे बढ़ा लियो, थोड़ा सा बात करेंगे आपको बिहार में किसान सभा को लेकर के। एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा किसान सभा से, एक क्वेश्चन तो बातें होंगी कहाँ? किसान सभा पर लेकर के थोड़ी सी बातें आपसे किसान सभा को लेकर के होंगी ही होंगी। अगर किसान सभा को देखेंगे तो किसान सभा का सबसे पहला स्थिति कहां से मिलता है? ले चलेंगे 1922 23, 1922 23, कहा? मुंगेर किसान सभा का गठन हुआ। 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन हुआ।
और मुंगेर किसान सभा के जो अध्यक्ष थे, इस मुंगेर किसान सभा के अध्यक्ष कौन बने? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर। जबकि उपाध्यक्ष बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह। उपाध्यक्ष बने थे श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। मुंगेर किसान सभा के सचिव किसको बनाया गया था? मुंगेर किसान सभा का सचिव किसको बनाया गया था? सिद्धेश्वर चौधरी को सचिव बनाया गया था। सिद्धेश्वर चौधरी को सचिव बनाया गया था। किनको? सिद्धेश्वर चौधरी को सचिव बनाया गया था। इससे बाहर आप लोगों के टीचर में कुछ नहीं पूछेगा, बहुत बाहर जाके नहीं पढ़ना है। मुंगेर किसान सभा का गठन 1922-23 में मुंगेर किसान सभा के अध्यक्ष बनाया गया। किसे? मोहम्मद जुबैर उपाध्यक्ष बने। जबकि सचिव बनाए गए थे सिद्धेश्वर सिंह को, चौधरी को, सॉरी, सिद्धेश्वर चौधरी को। अब एक काम करिएगा इसमें बहुत अच्छे तरीका से, कि जब भी किसान सभा की बातें आए तो हम कैसे भूल सकते हैं शाहजानंद सरस्वती को। एक क्वेश्चन तो इनसे पूछना ही पूछना है, किसी भी हाल में शाहजानंद सरस्वती बीपीएससी छोड़ता नहीं है। लेकिन पूछेगा क्या, ये तो समय बताएगा। आज तो संभावनाओं पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनो, शाहजानंद सरस्वती ने सबसे पहले 1928 में इन्होंने औपचारिक किसान सभा का स्थापना किया। इन्होंने औपचारिक किसान सभा का स्थापना किया। और ये किसान सभा की स्थापना कहां? बिहटा में किए थे। बिहटा में ही इन्होंने अपना आश्रम बनाया और इसी बिहटा से ये एक पत्रिका लिखते थे। नाम क्या था इनकी पत्रिका का? नाम क्या था? हुंकार। कौन सी पत्रिका लिखते थे? हुंकार। इनकी पत्रिका रही हुंकार, ठीक है। सब लोगों को ठीक है? ऑनलाइन वाले, मेरा आत्मा दिल सब बताओ तुम लोग। हाँ, रूह, उर्दू में बोलते हैं रूह। हाँ, मेरा रूह है सब। इन्हीं की पत्रिका रही थी हुंकार, ठीक है। ये हुंकार पत्रिका लिखा करते थे और कहा? बिहटा आश्रम से लिखते थे। ले आएंगे आपको 1929 में। 1929 में इन्होंने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया। प्रांतीय किसान सभा, अक्सर पूछा जाता है कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब? शाहजानंद सरस्वती। कहाँ? सोनपुर में। कब? कब? प्रांतीय किसान सभा 1929 सोनपुर मेला में। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला किस किस डिस्ट्रिक्ट में है? किसमें? सारण में। सारण में है, अच्छा। सोनपुर मेला सारण में। इस प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष बनाए गए कौन? अध्यक्ष बनाए गए शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती। जबकि सचिव बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह। सचिव बनाए गए श्री कृष्ण सिंह। सचिव बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह। सचिव बनाए गए श्री कृष्ण सिंह।
श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया था? प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन मिटा दे, लिखे लिखे, बहुत लिखवा देते हैं क्या? बहुत कम लिखवाते हैं, थोड़ा और लिखवाएं। आप समझ रहे हैं कितना तेज पढ़ा दिए? नहीं, थोड़ा सा भी इसको अगर फैलाने के मोड में पढ़ाते तो हम समझ रहे हैं ना कि कहाँ तक हम पहुंचे रहते। हम सोचे कि थोड़ा तेज पढ़ा देते हैं, नहीं तो खत्म नहीं होगा तो दिक्कत न है। आए? अच्छा, याद रहता है, हाँ तब ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नहीं छूटे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ जाए। एक छोटा और डायग्राम बना लीजिए। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन, बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन, बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन। एक बार जो है लिख लीजिएगा, वर्ष, अध्यक्ष और स्थान। वर्ष, अध्यक्ष और स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और स्थान। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन 1929 में कहाँ? अच्छा, अध्यक्ष लिखना है इसमें ना। कौन अध्यक्ष थे? सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। कहाँ? सोनपुर में। कहाँ? सोनपुर में। सेकंड लिखिए, 1934 में, 1934 में। दूसरा 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, याद रखना है, पुरुषोत्तम दास टंडन। कहाँ? गया में। पुरुषोत्तम दास टंडन गया में, पुरुषोत्तम दास टंडन गया में। 1935 सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। कहाँ? हाजीपुर। सहजानंद सरस्वती हाजीपुर, इससे बाहर कुछ नहीं। सहजानंद सरस्वती कहाँ? हाजीपुर में। सहजानंद सरस्वती हाजीपुर। अखिल भारतीय किसान सभा, अब ये मेरे हिस्से का नहीं है, मेरे हिस्से का नहीं है। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1936 लखनऊ में, नवंबर 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अप्रैल में, हाँ अप्रैल 1936 में, 16 अप्रैल था, एग्जैक्ट डेट था, 16 अप्रैल था, एग्जैक्ट डेट था। 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। जबकि इसके सचिव बनाए गए थे एनजी रंगा, सचिव बनाए गए थे एनजी रंगा। एनजी रंगा कहाँ से? आंध्र प्रदेश से थे एनजी रंगा।
एनजी रंगा को सचिव बनाया गया था। किनको? एनजी रंगा को सचिव बनाया गया था। मेजर हेडिंग लिखिएगा असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग आंदोलन और बिहार। अब पूरा देश वाला असहयोग आंदोलन हमसे लिखवाओगे तो ठीक नहीं है, समय बहुत लग जाएगा। केवल हम बिहार वाला पढ़ाए ना, हाँ तब ठीक है। असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? कब? 1920। 1 अगस्त 1920 को। लिखना नहीं है, सब कॉपी पे लेके भिड़ जाता है, सुन लेगा तो काम नहीं चलेगा। सब हमको याद रहता है कि नहीं? तो आपको क्या नहीं याद रहेगा? तो कॉपी वाला कॉपी में रहेगा। सुनो, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत एक दुखद खबरों से हुआ। दुखद समाचार ये था कि उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। हालांकि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन असहयोग आंदोलन का शुरू होना हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतिबिंब बना था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को कांधा देने के लिए गए थे शौकत अली। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जिन अली बंधुओं ने किया था, उन अनुबंधुओं में एक थे इनायत अली और एक थे इनायत और शौकत अली। शौकत अली नाम था, विलायत और शौकत अली, वहां देखिएगा। हाँ हाँ, शौकत अली नाम था उनका। अली बंधुओं में एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली। हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली, ऐसे करके पढ़ो। सुनो, शौकत अली ने कांधा दिया, एक तरफ गांधी एक तरफ ओ, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत वहां से हुआ। लेकिन इससे पहले आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत किया गया? कहां लाया गया था? उस साल भी विशेष अधिवेशन हुआ था 1920। सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। लाला लाजपत राय जो है उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता किया था। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाओ। असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किसने किया? असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था? 2-3 नाम याद रखिएगा। सबसे तीव्र विरोध किए एनी बेसेंट, उन्होंने तो कांग्रेस से रिजाइन कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना। प्रारंभ में चितरंजन दास ने विरोध किया था, लेकिन 1920 का जो अधिवेशन हुआ नागपुर में, 1920 का अधिवेशन नागपुर में, 1920 में नागपुर में विजय राघवाचारी ने अध्यक्षता करी थी नागपुर अधिवेशन का। कौन अध्यक्ष किया था? विजय राघवाचारी ने अध्यक्षता करी थी नागपुर अधिवेशन का। उस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस वालों ने चितरंजन दास से ही प्रस्ताव को प्रस्तुत करवा दिया। कहा कि आप ही रख दीजिए कि लोगों के मन से यह भ्रम टूट जाए कि आप हम लोगों से गुस्सा हैं। उन्होंने ये काम कर दिया था। अब यहां के बाद थोड़ा सा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किसको लेकर के? तो इसके कार्यक्रमों को लेकर के, इसके कार्यक्रम को लेकर के। असहयोग आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम तय किए गए? पहला तो उपाधियों का अंत होगा। जो भी टाइटल लगा रहे हैं ना, अब हम लोगों को ब्रिटिश टाइटल नहीं चाहिए। जितने भी ब्रिटिश टाइटल है उन सब टाइटल को हटा देंगे। जैसे राय बहादुर, सुना ना टाइटल, नाइटहुड,
सर, कैसर, हिंद, इस सब को अब हटा देना है। इसी क्रम में महात्मा गांधी ने अपना कैसर ये हिंद का उपाधि त्याग दिया। दूसरा, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों का विरोध होगा, यानी ब्रिटिश शिक्षण संस्थान को क्विट कर देंगे, छोड़ देना है। इस प्रक्रम में किसी का नाम याद आता है आपको? नहीं आता है? किसका नाम याद आता है विश्वविद्यालय छोड़ने के नाम पर? जयप्रकाश नारायण की परीक्षा 20 दिन बचा था पटना कॉलेज में, पढ़ा हो, ये सब नहीं रहेंगे, जाकर के गुजरात विद्यापीठ में एडमिशन करा लिए, सॉरी यहाँ बिहार विद्यापीठ में एडमिशन करा लिए कि अब इसी में पढ़ेंगे। तीसरा, कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का विरोध किया जाएगा, न्याय व्यवस्था का विरोध किया जाएगा, जो भी न्याय व्यवस्था है इस न्याय व्यवस्था का विरोध किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा, खादी को बढ़ावा देना है, स्वदेशी शिक्षा की नींव रखनी है। और इसी क्रम में गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, इन सब विश्वविद्यालयों का स्थापना होने लगा था। ये कार्यक्रम थे, ठीक है। इसी कार्यक्रमों में आपको लेकर के आएंगे हम बिहार। बिहार में दो तीन चीज, एक तो सदाकत आश्रम का स्थापना। अच्छा, थोड़ा सा एक बात और, इधर रुक जाना। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। असहयोग आंदोलन के लिए कोई भी आंदोलन बिना पैसे के चलेगा? क्योंकि आंदोलन का में जो बैठे लोग हैं उनको खाना चाहिए, व्यवस्था चाहिए, तब ना आंदोलन चलेगा। पैसा कहां से आएगा? तो क्राउड फंडिंग होगा, लोगों से इकट्ठा करेंगे ना, क्योंकि लड़ाई तो लोगों की है। इसीलिए तिलक स्वराज फंड, क्या नाम था? तिलक स्वराज फंड। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और तिलक स्वराज फंड में 6 महीना में कितना? 1 करोड़ रुपया को इकट्ठा किया गया। 6 महीना में 1 करोड़ रुपया को इकट्ठा किया गया, जिसमें 26 लाख रुपया बिहार से गया था। बहुत है, हो नहीं गया था? आए? अभी ये समझ रहे हैं? हाँ, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ 6 महीना में। इसमें बिहार की क्या स्थिति थी? 2 लाइन लिखिए, मैं पूरा सेंटर वाला समझा दिया है, अब बिहार आप लोग लिख लीजिए। लिखिए 1 लाइन में, फटाफट लिखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने, असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत का पद छोड़ा, अपना वकालत का पद छोड़ा और उनके भाई महेंद्र प्रसाद ने और उनका भाई महेंद्र प्रसाद ने सर की उपाधि लौटा दी। सर, हाँ उनको भी सर का उपाधि मिला था। सर की उपाधि लौटा दी तथा मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया, मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। सर की उपाधि लौटा दी तथा मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। एक पॉइंट लिखना, 6 फरवरी 1921 को
6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। जिसमें मजहरुल हक को कुलाधिपति, मजहरुल हक को कुलाधिपति तथा ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया। कुलपति, चांसलर, अब वाइस चांसलर, चांसलर बनाए गए थे कुलाधिपति मजहरुल हक, अब वाइस चांसलर बनाए गए थे ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया। आज भी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके कुलपति कौन होते हैं? कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ये तो ऐसे भी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ लेता है। कुलपति कौन होते हैं? तो कुलपति की नियुक्ति करते हैं यही कुलाधिपति। तो चांसलर कौन है? गवर्नर। ये नियुक्ति करेंगे बस, कौन यूनिवर्सिटी में जाइएगा वहां पर दिख जाएगा। आप तो एक लाइन और लिखो। असहयोग आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया। किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। इस जमीन को खैरू मियां ने दान में दिया था। अभी जाएंगे ना तो कांग्रेस का जो ऑफिस है वही सदाकत आश्रम है। इस जमीन को खैरू मियां ने दान में दिया था। वहीं से तीस सितंबर 1921 से, वहीं से 30 सितंबर 1921 से दी मदरलैंड नाम का पत्रिका, 23 नहीं 21, 1921 से दी मदरलैंड नाम का पत्रिका, दी मदरलैंड नाम का पत्रिका मजहरुल हक ने निकालना शुरू किया। मजहरुल हक ने निकालना शुरू किया। दी मदरलैंड नाम का पत्रिका किसने निकालना शुरू किया? मजहरुल हक। नाम याद रहेगा, परीक्षा में पूछा जाएगा मदरलैंड पत्रिका कौन निकालते थे। कहीं ये ऑप्शन में नहीं हो तो नहीं, तो फिर फंस गए आप। ये बिहार का एक व्यक्ति और था जो मदरलैंड नाम का पत्रिका निकालता था। कौन बताएगा? आप लोग पढ़ते नहीं है। कहा हो गई मने तो दिन भर में कई घंटा काम बा? एक घंटा पढ़ेगा बा? गलत बात हो गया। ऑनलाइन वाले आप लोग बताइए, फटाफट बताइए कि इनसे पहले दी मदरलैंड पत्रिका कौन निकाला करते थे।
राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका मदरलैंड कहाँ से? ये तो इनके बाद एक्टिव हो रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, 20 से एक्टिव हो रहे हैं। इनसे पहले निकालते थे ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, याद रखिएगा। दी मदरलैंड नाम की पत्रिका ठाकुरदास भार्गव की भी पत्रिका रही है। मतलब दी मदरलैंड पत्रिका एक व्यक्ति और निकालते थे, ठाकुरदास भार्गव। ठीक है। बिहार में पत्रिका की शुरुआत किसने किया? एक दिन पढ़ा देंगे पत्रिका, छोड़िए। बिहार में पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? भार्गव नाम है। किसने किया था? केशवराम भट्ट का नाम नहीं सुने हैं? चलो एक दिन पत्रिका पढ़ा देंगे, रखो, कोई बात नहीं, ओके करिए, एक दिन पत्रिका को पढ़ा देंगे। एक क्वेश्चन पत्रिका से आता ही आता है, चाहे लेवल कोई सा भी हो। ठीक है। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही असहयोग आंदोलन के दौरान ही मौलाना सज्जाद द्वारा, सज्जाद द्वारा, मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया की स्थापना फुलवारी शरीफ में किया गया। पूछा गया प्रश्न, इमारत ए सरिया की स्थापना फुलवारी शरीफ में किया गया। किसकी स्थापना? इमारत ए सरिया की स्थापना फुलवारी शरीफ में किया गया। इमारत ए सरिया की स्थापना कब की गई? पूछा जाएगा, इमारत ए सरिया की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से रहा है? असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं बताएंगे। असहयोग से। इमारत ए सरिया की स्थापना किसने किया? कहा? मुस्लिमों के लिए पुनरुत्थानवादी संगठन रहा है, उनके लिए काम करता रहा था। फुलवारी शरीफ में ही इन्होंने किया था, 1920 वगैरह में ही इन्होंने किया था, एग्जैक्ट डेट नहीं है इसका। ठीक है, 1920 सब में ही इन्होंने किया था। मेजर हेडिंग लगा लेना है, स्वराज पार्टी और बिहार, स्वराज पार्टी और बिहार। अब मैं आपको असहयोग नहीं पढ़ा रहा था, इसीलिए इतना मैं छोड़ दिया, नहीं तो असहयोग में तो बरसा देते हैं, लेकिन असहयोग पढ़ा नहीं रहे हैं, समझ रहे हो ना। असहयोग आंदोलन ऐतिहासिक है। ये इसलिए भी ऐतिहासिक कहिएगा कि सर गांधी के द्वारा पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर एक साथ लोगों ने फुंकार भरी थी, विरोध किया था, सड़कों पर निकले थे, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ असहयोग का संकल्प लिया था। ये असहयोग आंदोलन था, इसलिए ऐतिहासिक है। दूसरा, ऐतिहासिक होने का मूल कारण कि हर जगह पर यह आंदोलन एक कार्यक्रम और रूपरेखा में आगे बढ़ रहा था। क्षेत्रीय नेता अलग थे, लेकिन राष्ट्रीय नेता एक थे। दिक्कत क्या हुई? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों का एक टीम समूह, जिसका नेतृत्व भगवान दास अहिर कर रहे थे, या भगवान अहिर कर रहे थे, नाम था उनका भगवान अहिर। भगवान अहिर के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा थाना पर आग लगा दिया, 22 पुलिसकर्मी मरे। उस समय महात्मा गांधी बरदोली में थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे थे बरदोली में। जैसे ही उनको यह पता चला, फोन उस समय नहीं था, पता नहीं, वही के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, एक बड़ा अच्छा नाम था, मैं अभी मिस कर रहा हूं, नहीं नहीं कोई आदमी नहीं, वही के एक व्यक्ति थे, उनका नाम मुझे पता भी है, मैं थोड़ा देर में इसको रिकॉल कर रहा हूँ कि कौन थे जो खबर पहुंचाए थे। ठीक है, अब एकदम वो नाम बहुत कम आता है, रियरेस्ट आता है।
उन्होंने ही बरदोली में उस खबर को पहुंचाया। और उसके बाद तो भाई टेलीग्राम गांव गांव थोड़े लगल था। टेलीग्राम की सुविधा एक निश्चित शहर को जोड़ी गई थी। टेलीग्राम मतलब ये थोड़ा समझ रहे हैं कि जहां है वहां लेके घूमे जा रहे हैं, ये सुविधाएं नहीं थी। कुछ खास पोस्ट ऑफिस सब ही जुड़े थे, ठीक है। उन्होंने इस खबर को पहुंचाया और उन्होंने बताया, सुनो, 12 तारीख को महात्मा गांधी असहयोग को वापस ले लेते हैं। इस मामले की सुनवाई कर रहा था दिल्ली के चांदनी चौक कोर्ट में। और उस समय जज हुआ करता था ब्रूमफील्ड, जज था ब्रूमफील्ड। सरोजिनी नायडू लिखती है, बड़ी अद्भुत बात लिखी है, कि दुनिया का पहला ऐसा मामला जहां पर कि इजलास पर बैठा हुआ जज अपने को दोषी अपराधी और कटघरे में खड़ा एक व्यक्ति में जज नजर आ रहा था। वह दृश्य देखने लायक था, क्योंकि ब्रूमफील्ड ने एक ही शर्त रखी थी कि गांधी आप स्वीकार कर जाइए कि आपने एक गलती किया है, आपको माफ कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि ऐसी गलतियां करना अपराध है तो मैं ऐसी गलतियों को रोज करना चाहूंगा। समझ रहे हो? ब्रूमफील्ड अफसोस करता रहा और उस जजमेंट में ब्रूमफील्ड ने लिखा कि मैं दुनिया का दूसरा बदनसीब जज हूं जो इस कार्य के लिए महात्मा गांधी पर सजा लिख रहा हूं। एक जज जिसने सुकरात को विष का प्याला पीने का निर्णय सुनाया, और दूसरा मैं हूं, मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। एक अद्भुत सी कहानी थी। अब इस कहानी की दुनिया में बहुत आगे आपको नहीं पहुंचाया जाएगा। अरे तो फैसला जो सुनाया उसको क्या कहेंगे आप, कि वह न्याय ही तो सुनो, जो फैसला सुनाया उसको क्या कहोगे? वह जज की भूमिका में ही सुनाता है ना। वह फैसला सुनाने वाला बचपन में हमारे अभिभावक हो सकते हैं, स्कूल में शिक्षक हो सकते हैं, न्यायालय में जज हो सकते हैं, राजतंत्र में राजा हो सकता है, लेकिन काम तो वही कर रहा है ना भैया। ठीक है, चलिए एक लाइन लिखो। और हम लोग बात कर रहे थे स्वराज पार्टी को लेकर के, स्वराज पार्टी को लेकर के बिहार में स्वराज पार्टी की क्या स्थिति थी। स्वराज पार्टी का गठन हुआ कब? कब हुआ? 1 जनवरी 1923। कहा? इलाहाबाद। नहीं पढ़े हैं क्या? अरे स्वराज पार्टी पढ़े हैं कि नहीं? पढ़ लिए हो? चलो, स्वराज पार्टी कब का है? 1 जनवरी 1923। कहा? हाँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। इसके अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास, सीआर दास। जबकि इसके सचिव मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। हम लोगों को बातें करनी है बिहार स्वराज पार्टी पर, बिहार स्वराज पार्टी पर, बिहार स्वराज पार्टी को लेकर के। ये मेरा पढ़ाना काम है। देखो, बिहार स्वराज पार्टी का गठन भी 1923 में, इसका संस्थापक आपसे पूछा जाएगा कि इसके संस्थापक कौन थे, तो बिहार में कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। जबकि इसके अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष बनाया गया श्री नारायण सिंह को। अध्यक्ष बनाया गया था श्री नारायण सिंह को या नारायण प्रसाद को। सचिव अब्दुल बारी। अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद, श्री नारायण प्रसाद। इसका अध्यक्ष बनाया गया श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी।
सचिव बनाया गया था अब्दुल बारी को। यहाँ सचिव बनाया गया अब्दुल बारी को। बस इतना ही मेरे जिम्मे का है। सचिव बनाया गया अब्दुल बारी को। अब्दुल बारी को। थोड़ा हेडिंग लगाइए, साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन और बिहार। ठीक है सब लोग। साइमन कमीशन और बिहार। ये जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन से खूब क्वेश्चन पूछता है। अब आप लोग जो ट्रेडिशनल क्लास में पढ़े हो भाई, उस क्लास से अपडेट कर लेना कि इसका गठन कब हुआ। कब? 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को गठन हुआ। और ये भारत पहुंचा 8 नवंबर 1927। ये भारत पहुंचा कब? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। कितने सदस्यों की कमेटी थी? 7। ये सातों के सातों अंग्रेज से, और इसलिए इसे कहा गया श्वेत कमीशन। इसलिए कहा गया श्वेत कमीशन। क्या कहा गया? श्वेत कमीशन। गठन किए जाने का कारण क्या था? इसका गठन क्यों किया गया? सुनो, भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि अगले 10 सालों में एक समिति का गठन किया जाएगा, जो समिति भारत में आकर के 1919 के अधिनियमों की जांच करेगी और भारतीयों को क्या सुविधा दिया जाए, इस सुविधा की सिफारिश करेगी, उसी पर हम अमल करेंगे। लेकिन इसका विरोध हुआ, और इसके विरोध का कारण क्या था? इसके विरोध का कारण क्या था बताइए? पहला कि 2 वर्ष पूर्व इसका गठन हो गया। 2 वर्ष पूर्व इसका गठन हो गया। दूसरा क्या है भाई? हाँ, सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे। सभी सदस्य ब्रिटिश हुआ करते थे। सभी सदस्य अंग्रेज था। ये 2 कारण थे कि सब के सब अंग्रेज थे। ये 2 बात है ना। अच्छा, इसी के विरोध में हर जगह साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगे। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में इसके विरोध का नेतृत्व किसने किया? उत्तर प्रदेश में किसने विरोध का नेतृत्व किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। सुनो, जब पुलिस के लाठियां बजी न, तो वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू गिर गए, तो गोविंद वल्लभ पंत उनके ऊपर से ही लेट गए। कहे कि पुलिस को कि हम ही को मार लीजिए, लेकिन इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सुकुमार है। हाँ, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अरे मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए उधर मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं बिहार पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो फिर समझाता कि वे कौन थे। ये 10,000 एकड़ वाले जमीन वाले थे। कौन? नेहरू। 10,000 से कम वाले नहीं थे नेहरू। बहुत बड़ी संपन्नता थी। बहुत लंबे दिनों तक ब्रिटेन में आए पढ़ के
गोविंद बल्लभ पंत ने उनको बचाया। और यही कारण है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश की आकृति पशु आकृति में है। देखिएगा, अभी देखिए कभी उत्तर प्रदेश का आकृति कैसा है, पशु आकृति में है। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश का जो उनके पशु का, शेर का पैर है, वो मध्य प्रदेश में चल गया था। आज तक कभी झांसी आप लोग कहाँ पढ़ते हैं कि झांसी कहाँ है? ऐसे नाम रखा जाए झांसी का तो कहाँ जाता है मन? मध्य प्रदेश में। और रियल में वो झांसी मध्य प्रदेश में ही होना चाहिए, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत ने उसको कटवा करके और उत्तर प्रदेश में करवा लिया। तब दिखता है कि अब पशु के आकृति जैसा है, वही झांसी के पास। ठीक है, कभी घर जाकर के वहां देखिएगा, निचवा लिखा होगा झांसी। एक दो बातें और इसमें, सभी सदस्य ब्रिटिश थे। सबसे तीव्र विरोध कहां हुआ? लाहौर में, जहां लाला लाजपत राय ने तीव्र विरोध किया, उन पर लाठियां पड़ी और उस लाठियों के चोट से जख्मी होकर के उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठियां एक दिन ब्रिटिश के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। 12 दिसंबर 1928, यहां से पकड़ लेना है, कब? 12 दिसंबर 1928 साइमन कमीशन बिहार पहुंचा। कहां पहुंचा? बिहार पहुंचा, जहां अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में, लिखो एक लाइन, कब की बात है? 12 दिसंबर 1928 को, 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार पहुंचा, जहां अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में, जहां अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में युवाओं ने विरोध किया, युवाओं ने विरोध किया। उसी समय एक थीम सॉन्ग चल रहा था, उठो युवाओं सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। ये गाना बना था बिहार में, ठीक है, कि उठो युवाओं सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। एक दो टॉपिक और पढ़ाएं, टाइम में पढ़िएगा। कल खत्म करने के हम फिराक में है कि कल खत्म कर दें। खत्म है, इसके बाद भारत छोड़ो। सविनय अवज्ञा नहीं चलेगा जी बिहार में। बिहार में सविनय अवज्ञा चलेगा, बिहार में नमक बनवाया जाएगा, बिहार में चौकीदारी कर को रुकवाया जाएगा, तब ना चलेंगे। अभी देखिए वो कह रहे हैं कि चुनाव कैसे छोड़िएगा सर, बिहार में प्रांतीय चुनाव भी होगा। पहले जो है बिहार के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोहम्मद यूनुस। फिर कुछ दिन के बाद हम लोग श्री कृष्ण सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा, तब उनका इस्तीफा लिखवाएंगे। उसके बाद ना भारत छोड़ो आंदोलन होगा, तभी एक दिन लग ही जाएगा ना, 2 दिन नहीं रखेंगे। कल भले गेट बनवा करके इसी में बंद करवाएंगे, लेकिन कल खत्म कर देंगे। कल कौन दिन है? शुक्रवार है ना? हाँ, कल खत्म करके सब खत्म करेंगे।